नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, वास्तव में आप पाएंगे कि धन प्राप्ति इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल हमने आज तक समझी थी। ग्रह गोचर के कारण, नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में आपके ऊपर आपके दिमाग को ऐसा कुंद कर देते हैं कि आपको लगता है कि धन बड़ी मुश्किल चीज़ है। दुनिया में सबसे आसान चीज़ अगर कोई है तो धन प्राप्ति है, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि आप धनवान बनो, प्रकृति चाहती है कि आप स्वस्थ बनो, प्रकृति चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप मेरे साथ रहो। धनवान रहोगे तो निश्चिंत रहोगे, निश्चिंत रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो ज़्यादा देर तक प्रकृति के साथ रहोगे। इसलिए प्रकृति और परमात्मा दोनों मिलकर के आपको स्वस्थ रखना चाहते हैं, आपको धनवान रखना चाहते हैं, लेकिन आदमी खुद ही धनवान नहीं होना चाहता। उसका कोई क्या करे? अब देखना, मैं इस बात को बताता हूँ। जब मैं वीडियो दे रहा हूँ तो आप कमेंट में पढ़ना, कमेंट में पढ़ना, जो लोग धन की बुराई करते हैं वो जिंदगी में धनवान नहीं बनते। ऐसे ही भिखमंगों की तरह अपने पैर रगड़ रगड़ करके इसी धरती पर कीड़े की तरह पैदा होते, कीड़े की तरह रेंगते रेंगते मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वो ऐसा कमेंट करेंगे तो फिर तू धनवान क्यों नहीं बना, तू ऐसा क्यों नहीं बना, वैसा क्यों नहीं बना, ऐसे कमेंट आएंगे, आप देखना। और वो जो गधे होते हैं वो ऐसे ही मरेंगे, ऐसे ही पैदा हुए थे, भिखमंगे ही पैदा हुए, भिखमंगे ही मरेंगे। लेकिन आप यदि धनवान बनना चाहते हैं तो अपने अंदर अफर्मेशंस, अपने अंदर भावनाएं ऐसी पैदा कर लें कि प्रकृति मेहरबान है आप पर, आपको धनवान बनाना चाहती है, कोई नहीं रोक सकता आपको धनवान बनने से। और धनवान, ऐसा धनवान वो नहीं कि 2 नंबर का पैसा आया कि कहाँ छुपाऊँ, कि कहाँ लगाऊँ, कि इनकम टैक्स आ जाएगा, कि वो आ जाएगा। धनवान ऐसा निश्चिंत धनवान कि उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं हो और एकदम निश्चिंतता उसके अंदर, उसके चेहरे पर, उसके होठों पर एक चिरस्थायी मुस्कान देखने को मिलेगी, और वो मुस्कान उसकी आयु को लंबा कर देगी, उसको स्वस्थ कर देगी। ये सब कैसे होगा? महादेव जी के कुछ ऐसे उपाय हैं, भोलेनाथ के, जिनको कर लेने से धन आपसे ज़्यादा दूर रहता ही नहीं है। बस पहली बात तो यह है कि किसी भी धनवान की धन से संबंधित कभी बुराई नहीं करें। किसी का कोई बंगला बन रहा हो, मकान बन रहा हो, आप पास से गुजर रहे हो, जेलसी के भाव खुद के अंदर पैदा नहीं कर रहे। जो आग पैदा की है वो आपके ही धन को जलाएगी, आपके ही धन की ऊर्जा को नष्ट करेगी। इसलिए अपने आप को एकदम स्तंभित करें, अपने आप को एकदम संयमित करें। उसके बाद में आप जो मैं आज बता रहा हूं उन उपायों को करें। दोस्तों, भगवान शंकर के मंदिर में सोमवार से 48 डेज लगातार यदि आप गुड़ और शहद मिला करके वो जल आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, अर्पित करने के बाद में फिर बहुत सारा पानी वहां जलाभिषेक करके उसको वापस साफ क्लीन कर देते हैं एकदम। देखिए, आपके ऊपर राहु की दशा हो ना, ये बीच में बता रहा हूं, ये इसका पार्ट नहीं है। राहु के दशा हो, या अचानक से हानियां होती हो, या चित्त भ्रम रहता हो, या दिमाग काम नहीं करता हो, या दिमाग नेगेटिव संदेश देता हो, या दिमाग बार बार उत्तेजित हो जाता हो, या दिमाग बार बार नुकसान की तरफ जाता हो, जो करता हो नुकसान पड़ता हो, जो करता हो नुकसान पड़ता हो, तो समझ लेना कि राहु गड़बड़ है। और जब राहु गड़बड़ है तो आपको एक शानदार उपाय मैं आज बताता हूँ। इसमें राहु का उपाय फ्री में मिल रहा है आपको, वीडियो तो शंकर भगवान का, उपाय राहु का मिल रहा है। आपको एक झाड़ू लेनी है, झाड़ू, शिंकों वाली बढ़िया झाड़ू, और उस झाड़ू से शनिवार से शुरू करना है। भगवान का कोई भी मंदिर हो, शिव जी का हो, पार्वती जी का हो, कृष्ण जी का हो, राम जी का हो, नरसिंह भगवान का हो, दुर्गा माता का, कोई भी मंदिर हो भगवान का, उस मंदिर में आप सुबह 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, 3 और 4 के बीच में, 4 साढ़े 4 के आसपास, इस समय जाकर के सफाई करने का काम शुरू कर दें।
सफाई करने का काम कौन करता है? स्वीपर करता है। झाड़ू निकालने वाला आता है ना, वो सफाई करने का काम करता है। तो वहाँ राहु की एनर्जी एकत्रित होगी और जितना कचरा उठा करके आप मंदिर के बाहर या मंदिर के डस्टबिन में फेंक दोगे, सारी की सारी राहु की नेगेटिव एनर्जी वहाँ आपके डस्टबिन में चली जाएगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, राहु से एकदम सुरक्षित बचे रहोगे। और राहु फिर अब क्या करेगा? जब सुरक्षित बचे रहोगे, नेगेटिव नहीं करेगा तो क्या करेगा? फिर पॉजिटिव करेगा। जब वो नेगेटिव नहीं करता है तो पॉजिटिव करता है। उसको कुछ ना कुछ तो करना ही रहता है। जैसे एक छोटा बच्चा है घर में, उसमें एनर्जी है, आपने कह दिया बेटा चुपचाप बैठ जाओ, यहीं बोलना मत, चुपचाप बैठ जाओ इस कोने में, वो कोने में चुपचाप बैठ जाएगा। लेकिन एनर्जी उसके अंदर, वो एनर्जी करेगी क्या? तो वो बैठे ऐसे 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 कुछ भी करता रहेगा। बोलेगा नहीं, लेकिन हाथों से कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, गर्दन हिलाता रहेगा, कुछ तो वो करता ही रहेगा, क्योंकि ऊर्जा उसके अंदर है और ऊर्जा उसको कुछ ना कुछ करने पर विवश कर रही है। उसी तरह से ड्रैगन हेड में एनर्जी है, वो एनर्जी आप पर जा रही है। अब नेगेटिव नहीं करेगा तो पॉजिटिव करेगा, फिर आपको धन की प्राप्तियां करवाएगा कई दिशाओं से। तो आपको यदि धन चाहिए, धन से संबंधित जीवन में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको भगवान शंकर के मंदिर में सोमवार से शुरू करके 48 दिन 48 डेज लगातार तो झाड़ू निकालना चाहिए और लगातार गुड़ और शहद मिला करके पानी में, वो पानी भगवान से ऊपर अर्पित करना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए, शहद का अभिषेक करना चाहिए। फिर उसके बाद में जल से अभिषेक करके मूर्ति को एकदम क्लीन चिट कर दें। फिर उस पर पत्ते वत्ते फूल पुष्प कुछ भी रखिए, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से करते गए तो कुछ दिनों में धन के 1000 मार्ग आपके जीवन में खुल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई दुश्मन हो, आपको परेशान करता हो, बिना मतलब के दुख देता हो, एक नींबू का रस निकालो, ऐसे मशीन से टप करके वो रस एक छोटी सी गिलास में, छोटी सी इतनी सी गिलासें आती है ना छोटी छोटी, उसमें अपने साथ ले जाओ। वो रस भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाओ। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में फिर जल से अभिषेक करके वो सारे रस को नीचे बहा दो और भगवान से प्रार्थना करो। 48 दिन करना, 48 डेज। जितने भी दुश्मन है सब के सब बह जाएंगे आपके। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरे शत्रु हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, इनसे मेरा पीछा छुड़ाओ, कृपा करो, सब शत्रु खत्म। दोस्तों, घर में कलह रहती है, परेशानी रहती है, झिक 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 चलती रहती है, रुकती ही नहीं। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। आपको गन्ने का रस लेना है। 48 दिन लगातार गन्ने का रस आप भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो गन्ने का रस चढ़ाने से क्या होगा? गन्ने का रस चढ़ाने से कलह घर की खत्म होगी, घर में प्रेम पैदा होगा, प्रेम पूर्ण वातावरण पैदा होगा, एक दूसरे के लिए बन जाओगे और फिर सुख समृद्धि आपके घर में अपने आप आने लगेगी। दोस्तों, अगर किसी को बीमारी है, लंबी बीमारी है, परेशान हो रहा है, बीमारी के कारण बहुत हालत ख़राब हो रही है, तो आपको क्या करना है? छोटा सा उपाय करना है। हल्दी पिसी हुई, उसमें गंगाजल मिला करके, हल्दी में गंगाजल मिला करके उसका लेप बनाइए, बढ़िया लेप बनाइए। वो लेप शिवलिंग पर सोमवार के दिन ऐसे 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 करके चारों तरफ लेप कर दीजिए। अब इतना जल उस पर, शिवलिंग पर इतना जल विसर्जित कीजिए कि सारा जो लेप है, ये तंत्र है, तंत्र के उपाय है, ये सारा लेप जो है ना वो नीचे बह जाए। अब उसमें से थोड़ा सा 1 गिलास पानी लाइए, अपने घर में पानी छिड़क दीजिए। घर की बीमारी खत्म, घर का टोना टोटका खत्म, घर पर किया कराया खत्म, घर में नेगेटिव एंटिटीज़ का प्रवेश खत्म, सब बुरी चीज़ें खत्म और घर एकदम हो जाएगा स्वर्ग से सुंदर। जितेंद्र की फिल्म का नाम नहीं बता रहा हूँ, ये वास्तव में स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। आप पर बुरा समय चल रहा हो, बुरा समय का मतलब अब चारों तरफ से रास्ते बंद। दोस्त के पास जाओ, दोस्त ने हाथ ऊपर कर दिए। बैंक के पास जाओ, बैंक ने हाथ ऊपर कर दिए। धंधा चल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब काम खराब हो रहा। आपको इनमें से जो गुड़ वाला उपाय है ना, वो या कोई भी बढ़िया उपाय करके और भगवान शंकर के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक आपको करना चाहिए। और एक नारियल, जो सूखा वाला नारियल होता है, गिड़गिड़ 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 ऐसे बोलता है, ऐसे हिलाओगे तो बोलेगा अंदर से। और नारियल आपको हर सोमवार भगवान शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ा देना और 48 दिन तक लगातार ये चमेली के तेल का दीपक आपको सुगंधित धूप के साथ वहाँ करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप करते गए तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, इतना लाभ होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आई। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय भोलेनाथ की, वंदे मातरम दोस्तों।